हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी एकेडमी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जीव विज्ञान से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये भारत के सभी एग्ज़ाम को कवर करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपका एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, तो एसएससी जीडी को टारगेट करके भी इस सेशन को तैयार किया गया है। तो पूरे सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य की कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी। अगला इम्पोर्टेंट सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, अग्नाशय, लीवर, एड्रिनल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। यही है हमारा लीवर। अगला सवाल, मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 3। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स। अगला सवाल है, डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक, रॉबर्ट हुक, मेंडल। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला सवाल, पादप में जल परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। अगला सवाल, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब क्या होगा? रिकेटस, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यह है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या का इमेज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 206। अगला सवाल, पादप में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला सवाल, हृदय का कार्य नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल। अगला सवाल, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक चयन। अगला सवाल, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। अगला सवाल, रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कौन सा अंग ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है? हृदय, किडनी, लीवर, फेफड़ा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किडनी। किडनी ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है। अगला सवाल,
कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया है, पीलिया है, टाइफाइड है, चेचक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। अगर पूछ लिया जाए मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है तो क्या होगा? मादा एनाफिलीज मच्छर, यही है। इसी मच्छर को काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। अगला सवाल, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन संश्लेषण। अगला सवाल, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? किडनी, लीवर, अग्नाशय, हृदय। तो कहाँ होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। लीवर में यूरिया बनता है। अगला सवाल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला सवाल, डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। अगला सवाल, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाइलम। अगला सवाल, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। अगला सवाल, पौधों फलों के पकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो सही जवाब क्या होगा? एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सही जवाब क्या होगा? 120/80। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा, हृदय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा। यही होता है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। अगला सवाल, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 60 से 65%। अगला सवाल, सूरज की किरणों में कौन सा विटामिन मिलता है? तो क्या मिलता है? विटामिन डी। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी होगा विटामिन डी सूरज की किरणों में मिलता है। अगला सवाल, कोशिका की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा सही जवाब? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, किस प्रक्रिया द्वारा कोशिका ऊर्जा उत्पन्न करती है? क्या होगा? अगला सवाल, किस प्रक्रिया द्वारा कोशिका ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कोशिकीय श्वसन। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 32 का ऑप्शन नंबर ए स्टेपीज। अगला सवाल, मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है तापमान मनुष्य के शरीर का। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला सवाल, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? दिल, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फेफड़े। अगला सवाल, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। अगला सवाल, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 120 दिन।
अगला सवाल, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.4 किलोग्राम। अगला सवाल, एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल, कौन सा विटामिन आँखों के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सही जवाब क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला सवाल, जिगर का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना, पाचन में मदद करना, हार्मोन बनाना। सही, तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये सभी जिगर का काम है। अगला सवाल, पादपों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल और खनिजों का अवशोषण। अगला सवाल, मनुष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नीचे है हमारा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल, मांसपेशियों में थकावट किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला सवाल, मनुष्य कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण करता है? तो हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। अगला सवाल, बचपन में हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की आवश्यक है। अगला सवाल, रक्त का त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन के कारण। अगला सवाल, माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मानव शरीर में पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 से 8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल और लास्ट सवाल आज का, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाएं। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।